एक कपल जब अपने बच्चों से मिलने जाते हैं तो तभी वहाँ पे रास्ते में एक बाढ़ आती है। उस बाढ़ में वह बह जाते हैं। बहने के बाद जब उनकी कार खराब हो जाती है तब वह जो है एक घर जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वह घर जो है बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है और वह जो है उनके लिए मौत का सबक बनेगा। ऐसी शानदार मूवी सामने आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। गाइस, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे जो चैनल में ना ही सब्सक्राइब बढ़ रहा है और ना ही जो है हमें व्यू मिल रहे हैं। तो आपका जब तक सपोर्ट नहीं होगा गाइस तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करें हमें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है। कहानी में दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक लेडी को दिखाया है जो इस समय बहुत ज़्यादा बीमार है। उसे जो वेंटिलेटर वगैरह लगा हुआ है, लेकिन वह जो है थोड़ी देर बाद जो है उसकी सांसें रुक जाती है और वह खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों दिखाते हैं कि यह जो है सपना देख रहा था, और यह सपना कौन देख रहा था? डेविड जो होता है यह सब सपना में देख रहा होता है। दरअसल यह जो होती है डेविड की फर्स्ट वाइफ होती है, जो अब जो है एक बीमारी से मर चुकी जो है वह लॉरेंस नाम की लड़की को डेट कर रहा होता है। अब जो शादी करने वाले होते हैं, लॉरेंस चाहती है कि वहाँ पे जो है उसकी बेटी भी शामिल हो डेविड की, तो यह जो है उससे मिलने के लिए वहाँ पे चले जाती है कोलंबिया। डेविड की बेटी होती है जिल, वह जो है अपनी मौसी के साथ रह रही होती है जिसका नाम होता है जिना। जिना जो है एक रिपोर्टर होती है। अब यहाँ पे यह सब जाते हैं, तब एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे मिलते हैं। जिल जो होती है अपने फादर को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसे पता होता है कि उसके फादर जो है शादी कर रहे हैं तो इस बात को बहुत ज़्यादा वह दुखी होती है। कहती है कि शादी वादी की आपको जरूरत नहीं है, आप क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो है वह उनके पिता जो है उनको बहुत ज़्यादा समझाते हैं, तभी यहाँ पे जो है जिल मान जाती है। लेकिन अभी भी एक समस्या है। समस्या ये है कि जिल का पासवर्ड है वह जिना के घर में रखा है और जिना का घर जो है वह काफ़ी दूर है यहाँ से। अब यहाँ पे यह डिसाइड करते हैं कि चलो हम उनके साथ चलेंगे। तो उनके साथ एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रिमोन। रिमोन के साथ यहाँ चले जाते हैं। रिमोन जो होता है वह जिना का जो है कैमरामैन होता है। अब यहाँ पे यह सब जा रहे होते हैं, रास्ता जंगल वाला होता है और यहाँ पे बारिश भी हो रही होती है। बारिश बहुत तेज हो रही होती है। तभी यहाँ पे जो है जब इन लोग गाड़ी ले जा रहे होते हैं तो पीछे एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला आके इनसे बोलता है कि भाई यहाँ से गाड़ी मत ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो आगे जो है बाढ़ आ सकती है, रास्ता खराब है। और भाई बोल के चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जिना बोलती है कि मुझे इसके बारे में सब पता है, तुम आगे चलो, आगे एक हाईवे है तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे जो है डेविड समझता है कि यह जो है यहीं रहती है, इसको सारे पता होंगे एड्रेस। अब यहाँ पे जो है वो आगे निकल जाते हैं। जब वह आगे जाते हैं तो वह जो है डेविड एक नक्शा देख रहा होता है, लेकिन तभी बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में जो होती है कार बह जाती है। अब कार बहने से जो है वो टूट भी जाती है और जो है लोगों को बहुत ज़्यादा लग जाता है। लगने से यह बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है और कार जो होती है चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होती, ख़राब हो चुकी होती है। अब यहाँ से तभी जो होता है रिमोन थोड़ा आगे जाके देखता है तो उसको एक घर दिखता है। तो यह सब जो है इनको उठा के वहाँ निकल जाते हैं घर की ओर। जब घर जाते हैं तो घर पूरा सुनसान होता है और यह बहुत बड़ा घर होता है, लेकिन इस घर में कोई भी नहीं होता है। ये बहुत देर तक आवाज़ देते रहते लेकिन कोई नहीं सुनता है। तभी वहाँ पे अचानक जो है एक बूढ़ा इंसान आता है और वह जो उनको बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, कोई भी अंदर मत आना। लेकिन यहाँ पे डेविड बहुत मनाता है उसको कि भाई हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो, हम सबकी हालत ख़राब है, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन वह बूढ़ा इंसान बोलता है कि नहीं, तुम में तो कोई भी यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन तभी डेविड अपने बच्चे को दिखाता है, कहता है कि ये देखो ये घायल है, यहाँ पे लेडीज हमारे साथ है, ये बहुत ज़्यादा घायल है। तब जो बूढ़ा इंसान होता है उसका दिल पसीज जाता है और वह कहता है ठीक है तुम लोग आ जाओ। वह खोल देता है दरवाज़ा। अब यहाँ पे यह सब जो है अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद जो है यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, लेकिन वह बूढ़ा इंसान जो है कुछ अजीब सा रहता है, उनके साथ जो है कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहा होता है। और यह जो है अब उससे कहते हैं कि हमें जो है कुछ साधन चाहिए जिससे कि जो है हम इनका इलाज वगैरह कर सकें। तो ये बूढ़ा कहता है कि यहाँ पे ज़्यादा साधन नहीं है। यहाँ पे वह जो बंदा होता है जिसका नाम होता है फिलिप, जो इस घर का ऑनर भी होता है, तो उसको जो है एक टॉवल वगैरह देता है इन सबको कि भाई एक एक टॉवल आप सब रख लो। तभी यहाँ पे जो होती है जिल को पानी लाना होता है, तो वह जो है उसके साथ चली जाती है फिलिप के साथ पानी के लाने। अब यहाँ पे जब वो पानी ले रही होती है तभी उसके गले में लॉकेट होता है। फिलिप उसको देख के बोलता है कि बहुत गुस्से तरीके में कि यह लॉकेट तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे जिल को समझ में नहीं आती, वो चुपचाप आ जाती है। तभी डेविड बोलता है कि हम सब गीले हो चुके, हमें लकड़ी चाहिए। तब वह जो है वहाँ के ऑनर यानी फिलिप के साथ जाता है लकड़ी लाने, लेकिन वह सबको पहले वार्न कर देता है कोई भी जो है इस रूम से नहीं हिलेगा, यानी तुम सब जो है यहीं पर रहोगे। अब वह तब बोल के उनके साथ डेविड के साथ चला जाता है। अब जब वह चला जाता है तब जो होती है जिल, जीना और रिमोन कहते हैं चलो हम इस घर को थोड़ा सा चेक करते हैं, यहाँ वहाँ जाके देखते हैं। तब वह आगे जाते हैं तो वहाँ पे उसको कुछ फ़ोन तो मिलते हैं, लेकिन उसके तार वगैरह कटे होते हैं। ऐसा लगता है किसी ने उसको जानबूझ के काट दिया है। अब यहाँ पे वह घर एक रजिस्टर भी उनको मिलता है। वहाँ इनको ये बात समझ में आती है कि यह जो है बहुत बड़ा होटल था, लेकिन अब जो है कई सालों से बंद है। यहाँ पे जो है कई सालों से कोई भी नहीं आया है। अगर ऐसा क्यों हुआ है ये नहीं समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ पे जिल बोलती है कि उसे जो है टॉयलेट जाना है। अब यहाँ पे अकेले तो जा नहीं सकती क्योंकि उसे पता है नहीं, तो वह जो है रिमोन के साथ चली जाती है। जब वह रिमोन के साथ टॉयलेट जाती है तो वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है कि उसे वहीं पर रहना होगा। तो वह जो है, लेकिन उससे थोड़ी कुछ आवाज़ भी आती है। इससे पहले कि वह कुछ करती, वह नीचे देखती है कि एक लड़की की आवाज़ आ रही है।
और वह किसकी है, वह कान लगाती है तो उसे एक लड़की को रोने की आवाज़ आती है। वो तुरंत जो होती है दरवाज़ा खोलती है और रिमोन को अंदर लाती है और उससे बोलती है कि देखो यहाँ पे जो है कुछ आवाज़ आ रही है। तभी यहाँ पे रिमोन देखता है और वहाँ सच में आवाज़ आ रही होती है। तभी यह दोनों जो है उस घर का अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद यहाँ सर्च करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो है कहाँ पे कोई रूम वगैरह है या कोई लड़की वगैरह है कि नहीं, लेकिन तभी दिखाते हैं डेविड और फिलिप्स यहाँ पे आ गए हैं। जैसे ही डेविड और फिलिप को पता चलता है कि यहाँ पे वह लोग नहीं हैं तो वह जो है तुरंत उसके पास जाकर उनको ढूंढते हैं और वह जो है अंदर जाते हैं। लेकिन डेविड जो देखता है कि यह जो है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ भी ये बंदा है। अब यहाँ पे फिलिप जो है एक जगह 5 जगह जाता है और वह जो है एक दरवाज़ा खोल के देखता है, एक खुफिया दरवाज़ा होता है तो वह जो है उसको खोल के देखता है नीचे। उसे वहाँ पे सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि यहीं पे जिल और रिमोन भी अंदर छुपे हुए हैं और वह यह सब देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो बंदा जो बूढ़ा इंसान होता है देख के यहाँ पे बाहर आ जाता है, लेकिन तभी जो होती है वह जिल देख लेती है। अब जिल भी जो होती है वह दरवाज़ा खोलती है और वह जो है सोचती है कि वह नीचे जाके देखे यहाँ पे है क्या। यहाँ पे जिल क्या करती है, कुछ टार्च उठाती है क्योंकि नीचे अंधेरा होता है और वह जो है उस खुफिया दरवाजे में चली जाती है। वो बहुत ही अंदर बेकार कमरा होता है, वहाँ पे बास आ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत ही डरावना कमरा होता है, लेकिन फिर भी जो है वह अंदर जाती है। रिमोन उससे बार बार बोलता है कि यार हम यहाँ से चलते हैं, हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जिल कहती नहीं, हम अंदर जाकर देखेंगे। तभी वह देखते हैं कि अंदर एक जो है एक लकड़ी का बॉक्स टाइप का है और उस बॉक्स के अंदर जो है कुछ आवाज़ आ रही है। अब वो जैसे ही उसके पास जाते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है, इसे देख के वो बहुत ज़्यादा डरे आते हैं। तभी वह देखते हैं कि यह लड़की कौन है, उससे नाम वगैरह उसका पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे तभी जो होता है वह वापस जो है फिलिप्स आ जाता है। अब फिलिप्स जो है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, वह उनको बंदूक दिखाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग जो उस दरवाजे दूर हो जाओ, भगवान का नाम ले रहा होता है बार बार वह सबको वार्न करता है कि जल्दी से जल्दी तुम इस दरवाजे से दूर हो, यहाँ पे वापस से जाओ, वापस से जाओ। तभी वहाँ पे डेविड आ जाता है। डेविड जो होता है उसकी गन को छीन लेता है और गन छीनने के बाद जो उसके सिर में बहुत जम के मार देता है। अब यहाँ पर डेविड भी देखता है उस बच्ची को, तो वह क्या करता है उस ताला को तोड़ देता है और वहाँ पे जो है उसको वहाँ से बच्ची को निकाल देता है। अब यहाँ पे लेकिन फिलिप्स को ऊपर लेके आता है, उसके हाथ पर बांध देता है। यहाँ पे वह बच्ची जो होती है वह होती है लॉरेंस के साथ और यहाँ पे जिल और जीना भी होती है। तभी वह जो है उसे बात कर रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि यह जो बूढ़ा इंसान है हो सकता है किडनैपर हो या हो सकता है जो है यह चाइल्ड बच्चियों को उठाता हो और यहाँ पे जो है उनके साथ कुछ गलत करता हो या उसे बांधता हो, मारता पीटता हो। ऐसी बहुत सारी थ्योरी जो है ये अपने दिमाग में सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और यह बंदा जो है बहुत ही खतरनाक बंदा है, यह जो पुलिस वगैरह को खबर कर देंगे। लेकिन तभी जो है वह बच्ची जो होती है बहुत ही अगर बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है, वहाँ पे शांत चुपचाप देख रही होती है, सब कुछ ना बोल रही होती है। अब यहाँ पे बहुत अजीब सा उस बच्ची के ऊपर बिहेव होता है। उनको लगता है कि शायद जो है इस बच्ची को इतने दिन से ये लोग टॉर्चर कर रहे थे तो इसके कारण ये सब होगा। अब यहाँ पे जिन्ना जो होती है वह कैमरा लेती है और नीचे आ जाती है, क्योंकि वह एक रिपोर्टर होती है तो उसको जो न्यूज़ बनाने का तो शौक होता है और वह न्यूज़ बनाने के चक्कर में नीचे आ जाती है। उसी रूम में जहाँ पे वह बच्ची थी सब जगह वहाँ चेक कर रही होती है, तो वहाँ पे उसको एक डॉल मिलती है। वह रूम बहुत ही घिनौना होता है। वहाँ पे चारों तरफ जो होते हैं कुछ अजीब से निशान वगैरह होते हैं, कुछ मंत्र वगैरह लिखे होते हैं और वहाँ पर कुछ फोटो वगैरह भी शायद इनको मिलती है। तो यह जो है उसको लेके ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पे जब ही जो होता है डेविड और वापस फिलिप्स के पास जाता है जहाँ पे उसने उसको बांधा रखा होता है, तभी वहाँ पे जो है फिलिप्स उसको बार बार बोल रहा होता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, हम बहुत ज़्यादा खतरे में पड़े आओगे, तुम्हारी पूरी फैमिली जो होती है मारी जाएगी। वह जो है उसको बच्ची को तुम लोगों को मारना होगा, तुम लोग जो है उस बच्ची को ख़त्म कर दो, लेकिन तुम सब भी जो है मारे जाओगे। अब यहाँ पे जो है तुम सबको जो है पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। लेकिन जो होता है डेविड वह उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, वह जो है उल्टा उसका मुंह जो है जम के बांध देता है जिससे कि वह कुछ भी आवाज़ ना कर पाए। अब यहाँ पे जो लॉरेंस होती है उसे कुछ भूख लगती है तो वह जो है किचन जाती है और कुछ देखती है फ्रिज में कुछ खाना वगैरह है कि नहीं, लेकिन तभी जो होती है वह बच्ची अचानक उसके सामने हो जाती है। वह जैसे ही देखती है तो बच्ची गायब हो जाती है, वह उस बच्ची के पीछे जाती है लेकिन वह बच्ची उसको कहीं नहीं मिलती है। तभी भागते भागते जो होता है वह एक रूम में पहुंच जाती है तो कुछ फोटो वगैरह कुछ मिलती है वहाँ पे, तो वह जो उसे उठा लेती है। वहीं दूसरी ओर दिखाते हैं जो बच्ची जो होती है वापस उस अंकल के पास आती है, यानी वह फिलिप्स के पास आती है और यहाँ पे फिलिप्स का मुंह बंधा होता है। जैसे ही उसको देखता है फिलिप्स लड़की को तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और डर से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसकी सिर से पसीना आने लगता है। लेकिन वह बच्ची जो होती है बिल्कुल भी नहीं डरती, वह उसके पास आती है। अब उसका जो आवाज़ है बिल्कुल बदल चुकी है और वह जो कह रही है कि अब जो है वह एक एक करके पूरे इन बंदों को मार देगी, जो जो यहाँ पे आया है वो सबको मार देगी। जो बच्ची होती है उसके मुंह का जो रुमाल होती है उसको खोल देती है। यहाँ पे फिलिप्स कहता है कि तुम जो है उनको मत मारो, तुम जो है मुझे मार लो, मैं जो हूँ अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जो है उसको मत मारो। तभी वहाँ पे जो लड़की होती है एक हथियार को उठा लेती है और कहती है मैं इस हथियार से सबको मार दूंगी। अब यहाँ पे वह जो होती है एक बंदा यानी कि जो रिमोन होता है वह बाहर जाता है, वहाँ पे देखते ही कार वगैरह है कि नहीं, उसे कार तो मिल जाती है लेकिन उस कार के अंदर इंजन ही नहीं होता है जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। वहीं वह लड़की जो होती है पानी में खूब ज़्यादा अपने आप को भिगा रही होती है, वह जो है बहुत इंजॉय कर रही होती है जैसे कि जो है कई सालों के बाद जो है वह उस जेल से बाहर आ गई है। अब यहाँ पे लेकिन उसको जो है परिवार वाले अंदर कर लेते हैं, जो बाकी लोग होते हैं उसको अंदर कर लेते हैं क्योंकि पानी में गीली ना हो, बीमार ना हो, और उसको पहुँचने लगते हैं। वहाँ जो है उसको समझाने लगते, उससे पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या हो। लेकिन तभी जो होता है फिलिप वहाँ आ जाता है
फिलिप के हाथ में गन होती है और वह जो है इसको शूट करने वाला होता है। इससे पहले कि वह इन पर गोली चलाता तभी वहाँ पे जो होता है रेमॉन पीछे से मार देता है उसके सिर में बहुत जम के, जिससे कि वह जो है नीचे गिर जाता है, लेकिन यहीं से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन यह लोग देखते हैं कि आखिर उसने पहले यहाँ पे आने से अपने हाथ काट लिए थे, यानी कि वह जो पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका था और वह तब आया अपने, यानी वह तो यहाँ आके वैसे ही मरे आता। अब यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता है तभी वहाँ पे, लेकिन कोई नोटिस नहीं करता है कि वह जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता लोगों की यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे कुछ अजीब सा लगता है, वह लड़की जो होती है वहाँ पे जो है उसकी बेटी जो जेल होती है उसके शरीर में अजीब से हाथ फेर रही होती है, तभी तो बहुत अजीब सा लगता है। वह बाकी लोगों को लेकर अंदर आती है और वहाँ से बोलती है कि पापा कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। आप खुद सोचो कि यहाँ पे जो बंदा है इनको मारने से पहले अपने हाथ क्यों काटेगा। और वह कहती है कि जो बच्ची जहाँ पे अंदर थी तो वह ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से वह रूम को खोला नहीं गया है, लेकिन तब भी जो है यह लड़की आराम से वहाँ पे जी रही थी और यहाँ पे जो है इतने दिनों तक वो कैसे जी रही होगी बिना कुछ खाए पिए। और यह लड़की जो है उसे कुछ मतलब उसके चेहरे में ऐसा कोई घाव वगैरह भी नहीं लग रहा है, दिख रहा है कुछ अजीब सा इसका है, तभी उनकी कुछ समझ में नहीं आता है। और वहाँ पे जो है उनका पिता सोचता है कि ठीक है हम वापस नीचे जाके चेक करेंगे, तो वह जो है नीचे जाके चेक करता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है दूसरी ओर कि जो जिना होती है वह इस बच्ची से जो है कुछ पूछताछ कर रही होती है। यहाँ बच्ची जो है जिना का वीडियो बना रही होती है, लेकिन वह जो बच्ची है इसके बारे में, जिना के बारे में बहुत खतरनाक चीज़ बता देती है और बताती है कि तुम जो है तुम्हारे बॉस के साथ नाजायज संबंध थे और उस संबंध से तुम्हें एक बेटा भी हो गया जिसका तुमने अबॉर्शन करा लिया, क्योंकि तुम्हें बेटा चाहिए नहीं था, तुम्हें बच्चा चाहिए नहीं था। अब यहाँ पे यह सुन के जो है वह जिना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह लड़की जो होती है इसके पेट में हाथ भी लगाती है, इसके पेट में हाथ लगाने से उसको बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होने लगता है, तो यह जो उसका गला वगैरह दवा देती है, लेकिन यह जो है इसे किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। उसका पिता जो होता है वह नीचे होता है, वह सब चेक कर रहा होता है। तब वह रूम में जाता है जहाँ पे यह लड़की बहुत दिनों कैद थी, तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ नाखूनों में बहुत ही ज़्यादा निशान बने हैं, बहुत ही ज़्यादा कीड़े कौड़े, वहाँ पर बहुत सारे जानवर वगैरह इसमें फैले पसरे पड़े हैं और वहाँ पर दरवाजों पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, लेकिन वह क्या लिखा हुआ है या इनकी कुछ भी समझ में नहीं आते। ये और ज़्यादा वहाँ पे चेक करते हैं, इनको एक फ़ोटो मिलती है, वह फ़ोटो जो होती है 40 साल पुरानी होती है और उस फोटो में जो है वही लड़की होती है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़की तो अभी बच्ची ही है, लेकिन ये फोटो में 40 साल पहले की डेट कैसे लिखी है, मतलब इनकी कुछ भी समझ में नहीं आती है। तभी ये ऊपर आके देखते हैं तो यहाँ पे जो जिना होती है वह बेहोश डली होती है और वह बच्ची जो होती है मरी हुई डली होती है। तभी ये पूछते हैं जिना से क्या हुआ, लेकिन जिना कुछ भी नहीं बताती, कहती मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गई थी और यह बच्ची जो है मरी पड़ी है। अब यह जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करे। तब यह जो उस बच्चे को उठाते हैं और वही बूढ़े के पास जाकर लिटा देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि दरवाजे से आवाज़ आ रही है। जैसे ही बाहर जाकर देखते तो यहाँ पे पुलिस वाला होता है, पुलिस वाला वही होता है जो उनको रास्ते बीच में रोक रहा होता है, उसके हाथ में गन होती है, वह गन से दरवाजा खोलो, तो यहाँ दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलने के बाद वो अंदर आता है, अंदर आके पूछता है कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था वो कहाँ। फिलिप्स बताता है कि यहाँ पे जो बूढ़ा इंसान था वह मर चुका है और वहाँ पे एक लड़की भी मिली, वह भी मर चुकी है। यह दोनों के बारे में बताता है, उनकी लाश भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, कहते तुम लोग यहाँ पे क्यों आए। अब यहाँ पे जो है बंदा होता है पुलिस वाला, इनको का अंदर ले जाता है बेसमेंट में और वहाँ पे इनको बंद करने की कोशिश करता है। फिलिप्स और बाकी लोग कहते हैं कि हमें ऐसा मत करो, मत बंद करो, लेकिन यह किसी की नहीं सुनता है। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है फिलिप्स को वह उसकी गन छीन लेता है। गन छीनने के बाद जो है वह उल्टा उसको बंद कर देता है बेसमेंट में। अब यह उससे पूछता है कि तुम जो ऐसा क्यों कर रहे थे। पहले तो वह नहीं बताता पुलिस वाला, लेकिन बाद में उसको बताना पड़ता है। पुलिस वाला बताता है कि यह यहाँ पे बहुत पहले लोगों को फांसी दी जाती थी, एक ऐसा समय आया कि यहाँ पे एक बहुत शैतान आत्मा थी, यानी एक विच थी, तो उसको ही फांसी दी गई। कुछ लोगों ने उसको फांसी दी, लेकिन मरते मरते वह शराब दे गई कि जो जो उसको मार रहे हैं वह एक एक करके सबको मार देगी। और ऐसे ही हुआ। जो फिलिप्स होता है वह भी इनको, उस लड़की को फांसी दे रहा था, उस विच को फांसी दे रहा था, उनमें से ही एक था। तो यहाँ पे जो है उसने सबको मार दिया और फिलिप्स की जो फैमिली थी उसको भी उन्होंने मार दिया, उनकी वाइफ को खत्म कर दिया और उसके बेटी के अंदर जो है वह आत्मा जो है वह शैतान जो है घुस गया है कि जो भी उस बच्ची को मारेगा, जो भी उस शैतान को मारेगा वह जो है उसका शरीर धारण कर लेगी, यानी उसको मारा नहीं जा सकता है, उसको केवल कैद किया जा सकता है। इसलिए हमने जो है उसको कई सालों से कैद करके रखा था, लेकिन तुमने उसको छोड़ दिया। वही दूसरी को दिखाया जाता है जिना जो होती है रिमोन के साथ होती है। जब जिना जो है बच्ची के सामने थी और बच्ची की हकीकत बता रही थी, तब जो बच्ची ने जो है जिना के बारे में सब कुछ बता दिया था और वह जो है जिना ने उसको मार दिया था। यानी अब जो शैतान है वो जिना के अंदर ही है। यहाँ पे वह जो जिना होती है रिमोम से बात कर रही होती है और रिमोम की पूरी हकीकत उसको बता देती है, क्योंकि यह शैतान जो है सामने वाले का पूरे के पूरे जो है सीक्रेट जानता है और वह जो है उसके सामने सब बोल देता है, जिसके कारण सामने वाले को गुस्सा आती है और वह जो है उसको मार देता है। तो ठीक यहाँ भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे जो है रिमोन को सब बता देता है। रिमोन दरअसल जो होता है लड़कियों के अंदर जो है ड्रग्स सप्लाई करता है, वह जो है लड़कियों के जरिए जो है ड्रग्स को विदेशों में भेजता है। अब यह जो है किसी को नहीं पता होता है, लेकिन यह जो है उस शैतान को पता होता है। वह जो है इसके बारे में सब कुछ बता देता है और उससे रिमोन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह जो है इसको देख के, जिना का व्यवहार देख के वो रिमोन डर जाता है, तभी जो है उस पर अटैक कर देता है।
यहाँ में बंदूक होती है, तो वह जो है उसको शूट कर देता है, जिना को मार देता है। लेकिन रिमोन जो होता है अब वह पोजेस्ट हो चुका है, उसके अंदर जो है शैतान आ चुका है। तो यहाँ पुलिस वाला आता है और वह जो रिमोन है उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा घबराई होती है। तभी जिल जो होती है वह किचन में होती है, लेकिन अचानक जो है वहाँ पर रिमोन आ जाता है। रिमोन जो होता है उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वाला जो है जैसे जैसे उसको रोक लेता है। और वह जो है डेविड से कहता है तुम जो है मेरी कार ले जाओ और अपनी फैमिली को बचा लो। और वह जो है उसे गन भी दे देता है। अब यहाँ पे जो है डेविड जाना नहीं चाहता है, लेकिन वह जो है उसकी मजबूरी होती है, वह वैसे ही वहाँ से निकल जाता है। और वह जो गाड़ी लेकर चला जाता है, लेकिन वह ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, क्योंकि जैसे ही वह जाता है तो देखता है कि पीछे जो होता है रिमोन आ गया है। और रिमोन जो है इसको मारने की कोशिश कर रहा है। वह जो है इसे यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गला दबा रहा होता है। वह जो है इसको जब मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो होती है ये सब गाड़ी तक कूद जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पता चलता है कि जो लॉरेंस होती है उसने जो है उसका हथकड़ी है उसके हाथ में लगा दी है और हथकड़ी को जो है वहीं गार्ड में बंद कर दिया है। अब यहाँ पे इसको जो है डेविड को पता चल जाता है, तो डेविड कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। डेविड समझ जाता है कि अगर इस बंदे की मौत हो गई तो उसको शैतान होता है वह जो है लॉरेंस के अंदर आ जाएगा। वह जल्दी से जाता है, उस कार को रोकता है, वह कोशिश करता है कि वह जो उसको निकाल सके बाहर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वह कार जो होती है खाई के अंदर चली जाती है, पानी के अंदर डूब जाती है। अब यहाँ पे जो है उसकी मौत हो जाती है। लेकिन तभी जो है लॉरेंस को अजीब सा होने लगता है, उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो शैतान जो उसके शरीर में कब्जा करने लगता है। लेकिन इसी हालत में यह जो है उसको उठाते हैं, अंदर चले जाते हैं। अंदर जो होते हैं वह पुलिस वाला भी होता है। अब यहाँ पे जो है इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आती क्या करे क्या ना करे। जब वह अंदर उसको लेके आते हैं तब वहाँ पुलिस वाला जो होता है उसे पकड़ लेता है, उसे जो अंदर बिठाता है। लेकिन वह लड़की जो होती है पुलिस वाले को काट देती है, बहुत ज़्यादा उसको खून निकलने लगता है, उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वह जो है वहाँ से भाग जाती है। लेकिन पुलिस वाला कहता है कोई बात नहीं है। तब भी वह कोई एक प्लान बनाता है। वह कहते हैं काम करो, तुम जो है उसको अपनी बातों में उलझाना, मैं जो पीछे शूट कर दूंगा, मैं भी मरने ही वाला हूँ, इसलिए जो है उस शैतान को कोई शरीर द्वारा मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ तो है यह तुम लोग जो है बच के यहाँ से निकल जाओगे। लेकिन वह शैतान जो होता है बहुत ज़्यादा होशियार होता है, वह सबसे पहले उस पुलिस वाले को मारता है, जिससे कि इनका जो प्लान होता है बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। अब यहाँ पे जो है फिलिप्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फिलिप्स फैसला करता है कि वह जो है उसको मार देगा। और वह उसको मारने के बाद जो है अपनी बेटी को यहाँ से भगा देगा, अपने शरीर को जो है कुर्बान कर देगा, वह शैतान को अपना शरीर देगा। लेकिन वहीं पे जो है वह वापस आ जाती है लॉरेंस। लॉरेंस वहाँ पे आने के बाद जो है जिल को सब कुछ सच बता देती है। वह बताती है कि तुम्हारे पिता ने ही जो है तुम्हारी माँ का जो है लाइफ सपोर्ट को बंद किया, कारण जो है तुम्हारी माँ की मौत हो गई थी। जिल यह सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी जो है डेविड भी उसके पीछे आता है। वह उसको बड़ी मुश्किल समझाता है, कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ जो है ऐसी बीमारी से थी कि जो कभी ठीक नहीं हो पाती, उनको जो है बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैंने उनके ही कहने पर जो है लाइफ सपोर्ट को बंद किया। तभी यहाँ पे जिल जो होती है उनकी बातों को समझ जाती है। तभी यहाँ पे डेविड और जिल जो होती है वो एक प्लान बनाते हैं, कहते हैं कि हम जो है उसी रूम में जाकर बैठते हैं और वहीं पर जब जो है लड़की आएगी यानी लॉरेंस जब आएगी तो हम उसको उसी जगह में कैद कर देंगे जहाँ पे यह लड़की बंद थी। अब यहाँ पे वह लड़की आ जाती है यानी लॉरेंस आ जाती है, वह जो है इनको मारने ही वाली होती है, इनको जान लेने ही वाली होती है। लेकिन तभी जो होती है जिल के हाथों से बंदूक चल जाती है और यहाँ पे वह जो है लॉरेंस मर जाती है। अब यह देख के जो डेविड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि अब जो है वह जिल जो है शैतान बनने वाली है। अब यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा रोते हैं। तब जिल कहती है कि मुझे जो है आप इसके अंदर बंद कर दो और आप जो है यहाँ से चले जाओ। लेकिन यह जो है अपने पिता से हो नहीं पाता है। अपने पिता जो है वो कैसे अपने एक बेटी को जो है अंदर बंद कर देगा, वो शैतान बनते देखेगा, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। अब जिल जो है धीरे धीरे शैतान बनने लगती है, वह जो उसका जो है अंदर पूरा का पूरा शैतान आने लगता है। तभी यहाँ पे जो होता है डेविड उसको मजबूरी में जो है बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद जो वहाँ पे जो ताला डाल देते हैं। वह जो वहीं बैठे होते, बैठ के वहाँ पर रो रहे होते। यानी कि जो है शुरू में कहानी में दिखाया गया था कि जो बूढ़ा इंसान यानी फिलिप्स जो होता है तब भी उसकी यही कंडीशन थी, वह भी जो है यहाँ बैठ के अपनी बेटी का जो है वहाँ देखता है। और यहाँ पे अब जो है डेविड वह भी यही करेगा, वह भी जो है अपनी बेटी को यहाँ पे सामने बंद कर दिया है और वह जो है यहीं पर रहेगा। अब यहाँ पे जो है यह कहानी आगे ऐसी चलती रहेगी और कब तक चलेगी यह हमें नहीं पता। तो गाइस यह मूवी जो होती है यही खत्म हो जाती है। गाइस आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि मूवी आपको कैसी लगी है। गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें, थोड़ा सा सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।